हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये पांचवी यूनिट का वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले बेटे 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हमें इस वीडियो में क्या क्या बातें समझनी है। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे उत्प्रेरक के वर्धक या सक्रियक या उत्तेजक। आप कुछ भी कह सकते हो, चाहे तो आप वर्धक कहो या सक्रियक कहो या उत्तेजक कहो, या फिर हम कह सकते हैं कैटालाइटिक प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स। फिर उसके बाद हम नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे बेटे उत्प्रेरक विष या उत्प्रेरक के संदमक, या इसे कह सकते हैं कैटालाइटिक पॉइजन। और बेटे उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि हमारे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी की किताब में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में बेटे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमें जो है इन तीनों बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हम सबसे पहले बात करेंगे उत्प्रेरक वर्धक के बारे में। देखो बेटे, यहाँ लिखा हुआ है उत्प्रेरक वर्धक, या आप कह सकते हो सक्रियक, या आप उत्तेजक भी कह सकते हो, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैटालाइटिक प्रमोटर या कैटालाइटिक एक्टिवेटर। तो बेटे उत्प्रेरक के वर्धक का क्या मतलब है, इस चीज को हमें सबसे पहले समझना है। बेटे एक बात तो आपको पता ही होगी कि मान लो हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और बेटे हमें बढ़ाना है उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग। क्या बढ़ाना है बेटे? हमें बढ़ाना है उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें तो बेटे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ये बात तो हमने पढ़ रखी है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग आपको बढ़ाना हो या घटाना हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उत्प्रेरक या कैटालिस्ट। यदि वेग बढ़ाना हो तो धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग कर लो, और यदि वेग घटाना हो तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग कर लो। पर यहाँ हमें उत्प्रेरक के बारे में तो बेटे पढ़ना ही नहीं है। यहाँ हमें पढ़ना है किसके बारे में बेटे? उत्प्रेरक वर्धक के बारे में। तो उत्प्रेरक का वर्धक या उत्तेजक का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। बेटे वर्धक या उत्तेजक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। किसे बढ़ा देते हैं बेटे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटे, हम लिख सकते हैं वे रासायनिक पदार्थ, ध्यान से समझियो बेटे, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की, देखो किसकी क्रियाशीलता बढ़ा रहे बेटे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा रहे। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, कोमा क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक लिख दो, या आप लिख सकते हो उत्प्रेरक के वर्धक कहलाते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? मतलब उत्प्रेरक के क्या कहलाते हैं? वर्धक कहलाते हैं। तो हमें पता चल गया कि कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे भी हैं
जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे या उत्प्रेरकों की उत्प्रेरण क्षमता को ही बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटे, हाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा है, ध्यान से देखेंगे। मान लो हम अमोनिया बनाएंगे N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। आपको पता है बेटे अमोनिया बनाने की कौन सी विधि है, ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है। और आपको इस बात का भी पता है कि इस विधि में प्रयोग होता है Fe उत्प्रेरक। तो यदि आप इस अभिक्रिया को बिना उत्प्रेरक के यानी बिना Fe के यदि किसी लैब में करोगे या कराओगे इस रिएक्शन को, तो बेटे इस रिएक्शन का स्पीड होगा बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से रिएक्शन चलेगी, जिसकी वजह से अमोनिया के उत्पादन की दर बहुत कम होगी। यदि आपको लग रहा है कि रिएक्शन बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीमा चल रही है, तो बेटे आप इस रिएक्शन में यानी जिस बर्तन में रिएक्शन चल रही है उस बर्तन में डालोगे लोहे का चूर्ण, जिसे आपने लिखा है Fe उत्प्रेरक। तो जैसे ही आप Fe उत्प्रेरक का इसमें प्रयोग करोगे तो बेटे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा तो अमोनिया जल्दी बनेगी। और यदि आपको चाहिए और भी तेज स्पीड, भाई आपने उत्प्रेरक तो डाल दिया, उत्प्रेरक कौन सा डाला, Fe उत्प्रेरक, और बेटे Fe उत्प्रेरक डालने से रिएक्शन का स्पीड आपने क्या कर दिया बेटे, फास्ट कर दिया। और अब आप यूं चाह रहे कि रिएक्शन का स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाए, तो यदि आपको रिएक्शन के स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करना है ना, तो अब आप इसमें इस्तेमाल करोगे वर्धक। क्या इस्तेमाल करोगे, वर्धक। तो यहां लिखा मॉलिब्डेनम वर्धक। तो यहाँ मॉलिब्डेनम क्या होता है, वर्धक होता है। और वर्धक का काम क्या है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना। किसकी क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक की। तो वर्धक क्या करेगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को और ज्यादा बढ़ा देगा, उत्प्रेरक का एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे उत्प्रेरक और अच्छा काम करेगा और रिएक्शन का स्पीड और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात। तो हमें पता चला कि वर्धक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। वो डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक कैसा है, धनात्मक उत्प्रेरक है या ऋणात्मक उत्प्रेरक है। तो हमें यहाँ ये पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि वर्धक या उत्तेजक का क्या मतलब है। देखो अच्छा, यदि आपकी समझ में नहीं आया तो मैं ले रहा एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, शायद उससे आपकी समझ में आ जाएगी वर्धक आखिरकार क्या खेल खेलता है। वर्धक देखो, मान लो एक गांव है या एक मोहल्ला है या एक कॉलोनी है, और उस कॉलोनी में है दो महिलाएं, एक महिला ए और एक महिला बी। सुनियो ध्यान से, एक मोहल्ला या कॉलोनी है या गांव है, उसमें दो महिलाएं हैं, पहली महिला का नाम ए है और दूसरी महिला का नाम बी है, और इन दोनों का होना है आपस में रिएक्शन, और रिएक्शन से बनना है कुछ प्रोडक्ट। रिएक्शन होने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ है बेटे रिएक्शन होने का मतलब कि दोनों महिलाओं के बीच होनी है लड़ाई। ठीक है, ये अड़ोसी पड़ोसी होंगे आपस में, तो इनके बीच बेटे ही लड़ाई होने वाली है। और हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लड़ाई शब्द का तो यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे कि इनके बीच होने वाली है रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। और यदि आप हिंदी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप कह सकते हो कि इन दोनों महिलाओं के बीच होने वाला है रंगारंग कार्यक्रम। क्या होने वाला है, रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। तो क्या होगा बेटे, जब ए और बी दो महिलाओं के बीच रिएक्शन होगा, इनके बीच लड़ाई होगी, और उसका रिजल्ट जो भी निकलेगा, मैंने यहां लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में लगेंगे लगभग 2 दिन। इनके बीच जो लड़ाई होनी है उसमें 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद इनके बीच लड़ाई होनी है। अभी धीरे धीरे इसका भी एनर्जी बढ़ रहा है और इसका भी एनर्जी बढ़ रहा है। 2 दिन बाद इनका एनर्जी बढ़कर सक्रियण ऊर्जा तक पहुंच जाएगा, और जब इन दोनों महिलाओं का ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा तक पहुंच जाएगा तो इनके बीच लड़ाई शुरू होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी, और बहुत मजा आएगा बाकी सारे मोहल्ले वालों को। तो क्या होगा,
एक महिला आई, तीसरी महिला सी, ध्यान से समझियो। सी महिला आई, सी महिला ने क्या करा, इस महिला ए का ऊर्जा बढ़ा दिया, यानी सी महिला इसके पास गई और इसके पास जाके इसने यूं कहा, सी किसके पास गई, ए के पास, और ए के पास जाके कहा कि बी ने तुझे ऐसा ऐसा कहा है, यानी कि सी ने ए का एनर्जी बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका एनर्जी बढ़ाने के बाद ये गया, सी महिला किसके पास गई, महिला बी के पास, अब इसका भी एनर्जी बढ़ा दिया, इसके दिमाग में भी भर दी उल्टी सीधी बातें कि मैं अभी ए के पास गई थी और उसने मुझे तेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। तो बताओ सी ने दोनों का एनर्जी बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, दोनों का एनर्जी बढ़ा दिया। और जब दोनों का एनर्जी बढ़ा दिया तो जो रिएक्शन 2 दिन में होनी थी, सुनियो ध्यान से, जो रिएक्शन 2 दिन में होनी थी वो रिएक्शन हो जाएगी 2 घंटे में। कितने समय में हो जाएगी बेटे, 2 घंटे में रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ सी ने क्या करा है, क्या सी का कुछ बिगड़ा है, बेटे सी का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सी ने तो क्या करा है, पहले तो ए और फिर बी का एनर्जी लेवल बढ़ा दिया है, जिसके कारण से जो रिएक्शन 2 दिन में होनी थी वो 2 घंटे में ही हो जाएगी। इसका मतलब सी काम कर रही है यहाँ किसका, उत्प्रेरक का। किसका काम कर रही है, उत्प्रेरक का, जिसका काम है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना और अपने ऊपर कोई भी प्रभाव न आने देना। अब क्या हुआ कि 2 घंटे तक का यार इंतजार कौन करेगा। एक चौथी महिला आई जिसका नाम था डी, क्या नाम था, डी। और डी महिला ने क्या करा, सी का एनर्जी बढ़ाया। डी ने सी को जाके यूं कहा कि तेरे बस का कुछ है या नहीं है, तेरे बस का कुछ है या नहीं है। तो सी ने कहा क्या बात कर रही, क्यों नहीं है मेरे बस का कुछ, कि तेरे बस का कुछ होता तो इस रिएक्शन को जरा जल्दी करवाती, मजा ही नहीं आ रहा यार, बिल्कुल सन्नाटा छा रहा कॉलोनी में एकदम। तो डी ने क्या करा बेटे, डी ने तो एनर्जी किसकी बढ़ाई, उत्प्रेरक सी की एनर्जी बढ़ाई। और जब सी की एनर्जी इसने बढ़ा दी ना, ठीक है, इसे सी को कुछ ऐसे वाक्य बोल ले कि तेरे बस का कुछ है ही नहीं। तो सी ने क्या करा, बहुत जल्दी इसका और इसका एनर्जी बढ़ाया। तो बेटे जो रिएक्शन पहले 2 दिन में होने वाली थी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने को तैयार होगी 2 घंटे में, और जब डी आया तो डी की उपस्थिति में डी ने सी यानी उत्प्रेरक का क्रियाशीलता बढ़ाया, तो रिएक्शन बेटे 2 मिनट में हो जाएगा। ये जो रंगारंग कार्यक्रम हमारे मोहल्ले में या आपके मोहल्ले में होने वाला है वो 2 मिनट में हो जाएगा। और यहाँ डी ने उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाया है, इसलिए मैं महिला डी को कहूंगा वर्धक। क्या कहूंगा, वर्धक। अब बताओ खेल समझ में आया क्या आपको, आपके समझ में आया ना कि जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है वो तो होता है उत्प्रेरक, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है वो क्या होता है, वर्धक या उत्तेजक। ठीक है, तो चलो अगली बात कर रहे बेटे। बेटे अब हम पढ़ेंगे वर्धक की क्रियाविधि, वर्धक की क्रियाविधि, कि ये जो वर्धक होते हैं ना या फिर उत्तेजक कह दो, ये कैसे काम करते हैं, मतलब वर्धक कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेटर्स, आप एक्टिवेटर्स लिख दो या फिर प्रमोटर्स लिख दो, एक ही बात है। तो बेटे हम बात करेंगे वर्धक की क्रियाविधि के बारे में या मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेटर्स के बारे में, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे पता क्या, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें हमें समझाई हैं और उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम की हैं। आपको बेटे इस बात का तो पता चल गया है कि वर्धक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे, मतलब क्यों होता है ऐसा, वर्धक ऐसा क्या खेल खेलता है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वर्धक के अंदर ऐसी क्या खासियत है। तो बहुत सारे बातें सामने आई और उनमें से कुछ बातें हम करेंगे। उसमें सबसे पहली बात देखो क्या है, सबसे पहला क्या पॉइंट है, सुनो ध्यान से, बहुत सारी इसकी अवधारणाएं हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में पहले की बारी बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखियो बेटे।
मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि हमारे पास कोई उत्प्रेरक है, यहां बना रहा मैं, मान लो उत्प्रेरक है कोई, ये उत्प्रेरक का टुकड़ा है, या यूं कह दो कि इतनी जगह पे उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक में है बहुत सारे उत्प्रेरक के कण, कण कह दो या अणु कह दो या परमाणु कह दो, ये उत्प्रेरक के बहुत सारे कण हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। उत्प्रेरक के क्या हैं? कण है, या कण नहीं कहते हो तो आप कह सकते हो अणु है या परमाणु है, ये है उत्प्रेरक। और हमने इसमें प्रयोग करा है बेटे वर्धक का, हमने किसका प्रयोग करा है? वर्धक का। तो वर्धक जो है उसके कण मान लो ऐसे हैं, तो क्या होता है कि वर्धक के कण उत्प्रेरक के कणों के बीच में आ जाते हैं, जैसे कुछ कण यहाँ आगे कुछ कण यहाँ आगे, बीच बीच में क्या होगा? उत्प्रेरक के कणों के बीच में वर्धक के कण आ जाते हैं, और जब उत्प्रेरक के कणों के बीच में वर्धक के कण आ जाएंगे तो क्या होगा? उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अब शायद ये ऐसे हो जाएंगे, और जब बेटे इनके बीच की दूरी बढ़ेगी ना, तो इनके बीच की दूरी बढ़ने से क्या होगा? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा बेटे? उत्प्रेरक का। और जब उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो सकेंगे, और उत्प्रेरक की सतह पर जितने ज्यादा अभिकारक अधिशोषित हो सकते हैं ना, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को उतना ही ज्यादा बढ़ा सकता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है अपने आप में। तो पहली बात हमने क्या सीखी? हमने सीखी कि देखो क्या लिख रहा मैं, वर्धक के कण, वर्धक के कण उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के कणों के बीच बीच में, समझ रहे हैं ना? जो आपका वर्धक है, जो आपने प्रयोग किया है वर्धक, तो वर्धक के कण क्या करेंगे? उत्प्रेरक के कणों के बीच बीच में अपने आप को, बीच बीच में अपने आप को क्या कर लेते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं, या यूं कह दो कि बीच बीच में आ जाते हैं, एक ही बात है, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो बेटे जो वर्धक के कण हैं वे उत्प्रेरक के कणों के बीच बीच में आ जाएंगे, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं जिसके कारण उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बताओ, बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटे? बढ़ जाएगी। किसके कणों के बीच की दूरी? उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, उत्प्रेरक का, इसे मिटा दो जरा, इस चित्र की जरूरत तो है नहीं नोट्स में, समझ में तो आ गया ना आपके? तो हम लिखेंगे बेटे उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। एवं जब बेटे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उत्प्रेरक की बेटे क्रियाशीलता भी तो बढ़ेगी, एवं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। तो इस बात का तो आपको पता ही है कि यदि किसी उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अधिक, तो ज्यादा से ज्यादा अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो सकते हैं,
और उत्प्रेरक की सतह पर जितने ज्यादा अभिकारक अणु अधिशोषित होंगे, रिएक्शन का स्पीड उतना ज्यादा हो जाएगा फास्ट। तो पहला कंसेप्ट तो वैज्ञानिकों ने यह बताया, उन्होंने बताया, वैसे तो बहुत सारे बताए, पर मैं सारों को तो बेटे डिस्कस यहाँ कर नहीं सकता, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। आपके कोर्स में जितने कंसेप्ट हैं उन्हें ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। तो पहली बात तो समझ में आई आपके कि उत्प्रेरक के कणों के बीच में कौन आ जाते हैं, वर्धक के कण, और वर्धक के कण बीच में आने के कारण उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और जब उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता तो बेटे बढ़ेगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से ज्यादा अभिकारक अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो सकते हैं। और जब ज्यादा से ज्यादा अभिकारक अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर बेटे अधिशोषित होंगे तो अभिकारक अणुओं की उत्प्रेरक के पृष्ठ पर सांद्रता बढ़ जाती है, और सांद्रता अभिकारक की जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का स्पीड बेटे उतना ही ज्यादा होता है। यह बात आपने पढ़ी थी कक्षा 11 में भी, जिसे आपने कहा था ला शतालिए का नियम। अब हम बात कर रहे दूसरे फैक्टर की। दूसरे फैक्टर में क्या कहा, सुनो ध्यान से। दूसरे फैक्टर में कहा कि मान लो आपके पास कोई उत्प्रेरक है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ये उत्प्रेरक है, और बेटे मैंने उत्प्रेरक को इस तरीके से बॉन्ड बना के जोड़ दिया इन्हें आपस में, उत्प्रेरक के परमाणुओं को सबको। देखो उत्प्रेरक की शक्ल कुछ ऐसी होती है, उत्प्रेरक के चारों तरफ होती है मुक्त संयोजकताएं, हमारी तरफ भी है, हमारी तरफ भी है मुक्त संयोजकताएं, और बोर्ड के पल्ली तरफ भी है मुक्त संयोजकताएं। ये क्या बनाया बेटे मैंने, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की शक्ल लगभग ऐसी होती है, उसके चारों तरफ होती है मुक्त संयोजकताएं। तो क्या होता है बेटे, मान लो हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, मान लो ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में ये दोनों क्या हैं बेटे, ये दोनों हैं अभिकारक। क्या हैं, अभिकारक। तो अभिकारक के अणु क्या करते हैं, उत्प्रेरक की सतह पर ऐसे अधिशोषित हो जाते हैं, ऐसे देख रहे आप, उत्प्रेरक की सतह पर कौन अधिशोषित होता है, अभिकारक के अणु। और अधिशोषित होने के बाद ये आपस में करते हैं रिएक्शन और यहां से हो जाते हैं अलग। आपस में इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, ए बी ही तो बनना है प्रोडक्ट, देखो, और यहां से हो जाएंगे अलग। ए बी आपस में रिएक्शन करके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और वहां से हो जाएंगे अलग। तो हमें यहाँ सिर्फ एक बात समझनी है, और बात क्या समझनी है बेटे, बात ये समझनी है कि यदि किसी उत्प्रेरक के बारे में हम बात करें तो उत्प्रेरक की सतह पर होती हैं बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं, और उन मुक्त संयोजकताओं पर कौन अधिशोषित होते हैं, अभिकारक के कण या अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। पर हम यहाँ बात करेंगे, ध्यान से समझिए जरा बिल्कुल, हम यहाँ बात करेंगे कि उत्प्रेरक कैसे काम करता है। हमें इस बात को समझना है कि उत्प्रेरक काम कैसे करता है। उत्प्रेरक पता कैसे काम करता है बेटे, मान लो ये तो आपके पास हमने क्या बनाया बेटे, उत्प्रेरक बना दिया, हमें पता चल गया कि उत्प्रेरक काम कैसे करता है। उत्प्रेरक की सतह पर होती हैं मुक्त संयोजकताएं जिन पर अधिशोषित होते हैं अभिकारक के अणु। पर यदि आपने यहाँ वर्धक के बारे में समझने की कोशिश करी तो वर्धक के बारे में क्या बताया वैज्ञानिकों ने, चलो उसके बारे में बात कर रही बेटे वर्धक के बारे में बताया गया कि यदि आपने इस रिएक्शन में उत्प्रेरक तो O प्रयोग कर रखा है, O मैंने बना दिया, और वर्धक आप इस्तेमाल कर रहे हैं मान लो D, क्या है वर्धक का नाम D। तो वर्धक क्या करेगा, वर्धक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर जाकर कहीं कहीं अधिशोषित हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिए जरा, दिमाग का खेल है, बच्चों का खेल बेटे बिल्कुल भी नहीं है। वर्धक क्या है D, और D के अणु उत्प्रेरक की सतह पर बहुत सारी जगह क्या हो जाते हैं, अधिशोषित। और अधिशोषित होने से क्या करते हैं हमें ध्यान से समझियो, मान लो ये D क्या है, वर्धक है। वर्धक किसकी सतह पर आकर चिपका है, उत्प्रेरक की सतह पर आकर चिपक गया है, और वर्धक ने बना लिया है एक मजबूत बॉन्ड किसके साथ, उत्प्रेरक के एक परमाणु के साथ या एक अणु के साथ। तो होगा क्या बेटे, ये जो बॉन्ड बनाना, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को देखो, D क्या है, D वर्धक है, O क्या है, O उत्प्रेरक है,
डी उत्प्रेरक की सतह पर कुछ जगह आकर अधिशोषित हो जाएगा, मजबूत बॉन्ड बना लेगा, मजबूत बॉन्ड बना लेगा, मजबूत बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड। और होगा क्या कि इसकी ऊर्जा थोड़ी अधिक अधिक होती है बेटे, अधिक एनर्जी, हाई एनर्जी होती है। उसकी वजह से ये क्या करेगा कि ये जो बाकी बॉन्ड हैं ये इस बॉन्ड के सामने पड़ जाएंगे कमजोर, और ये इसे यहां से उखाड़ के ले जाएगा ऐसे। सुनियो ध्यान से, बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है। यहां से क्या करेगा, इसे उखाड़ के ले जाएगा। यानी उत्प्रेरक की सतह पर जो अणु हैं उत्प्रेरक के, या जो परमाणु हैं उत्प्रेरक के, उन परमाणुओं के ऊपर जाके चिपका या अधिशोषित हुआ कौन, वर्धक। और अधिशोषित होने के बाद उसे परमाणु को वहां से उखाड़ के ले गया। और जब बेटे इस परमाणु को यहां से वो उखाड़ के ले जाएगा तो क्या होगा, मान लो ये इसे यहां से लेके चला गया, तो यहां से जब लेके चला गया तो बेटे ध्यान से देखो, यदि आप पढ़ाई ठीक ठाक तरीके से कर रहे हो तो क्या होगा बेटे, उत्प्रेरक की सतह पर बन जाएगा एक गड्ढा, या यूं कह दो ऐसे बहुत सारे गड्ढे बनेंगे, ऐसे बहुत सारे उभार बनेंगे। और जब उत्प्रेरक की सतह पर बहुत सारे गड्ढे या उभार बनेंगे ना, तो मैं कह सकता हूं कि उत्प्रेरक की सतह हो जाएगी खुरदरी। कैसी हो जाएगी, खुरदरी, जिसे कहते हो आप रफ। और जब उत्प्रेरक की सतह खुरदरी हो जाती है ना, तो मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है बेटे उत्प्रेरक की सतह पर। कैसे, देखो, जब यहां O परमाणु था तो यहां हमें कितनी संयोजकताएं नजर आ रही थी, 1 2 3 4। और जब O परमाणु यहां से चला गया, अब कितनी संयोजकताएं हैं, 1 2 3 तो हैं, 4 5 और 6। तो सतह खुरदरी होने से, या तो कहीं दरार होने से, या तो कहीं उभार होने से, या तो कोने बनने से, या तो गड्ढे बनने से, ऐसा जो भी कुछ होता है, इन सब घटनाओं से क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह जहां से भी खुरदरी होती है वहां पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है। और जब उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है ना बेटे, तो ज्यादा से ज्यादा अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो सकते हैं। ए और बी बहुत ज्यादा संख्या में अधिशोषित हो जाएंगे जब सारी सतह कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो मुक्त संयोजकताओं की संख्या तो बेटे बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब मुक्त संयोजकताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अभिकारक अणु ज्यादा से ज्यादा संख्या में अधिशोषित हो सकते हैं उन मुक्त संयोजकताओं पर। तो अभिक्रिया का वेग तो बेटे बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इससे हमें स्पष्ट हुआ कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप उत्प्रेरक का प्रयोग करते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात है। पर यदि आपको अभिक्रिया का वेग और भी ज्यादा तेज करना है तो आप उत्प्रेरक के साथ प्रयोग करोगे किसका, उत्प्रेरक के साथ बेटे आप प्रयोग कर सकते हो वर्धक का। और वर्धक कैसे काम करता है, हमने बेटे पहला पॉइंट तो पढ़ लिया। दूसरे पॉइंट में हमने अभी सीखा है कि वर्धक क्या करता है, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। किसे लेके जाता है, कुछ परमाणुओं को उखाड़ के ले जाता है वहां से उत्प्रेरक के, जिसके कारण उत्प्रेरक की सतह कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। या फिर यूं कह दो कि उत्प्रेरक की सतह पर बहुत ज्यादा सक्रिय केंद्र बन जाते हैं, एक्टिव सेंटर्स बन जाते हैं, और मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बेटे नंबर 2 में हम लिख सकते हैं कि वर्धक उत्प्रेरक, यहां कोमा लगा लियो बीच में, वर्धक उत्प्रेरक की सतह को, उत्प्रेरक की सतह की जगह आप पृष्ठ भी लिख सकते हो, उत्प्रेरक की सतह को खुरदरा कर देता है। क्या कर देता है बेटे, हमने लिखा कि वर्धक उत्प्रेरक की सतह को खुरदरा कर देता है। कैसे कर देता है खुरदरा, वो सारी क्रियाविधि या मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। उन सारी बातों को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, पर समझने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन में आपकी बहुत हेल्प होगी इन सारी बातों से। बेटे हम किसी भी टॉपिक को जब डिस्कस करते हैं तो डिस्कस तो हम बहुत ज्यादा करते हैं टॉपिक को, क्योंकि हमें समझना होता है, उस टॉपिक की जड़ में जाना होता है।
पर इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटे जितना समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जो चीज आप समझोगे ना उसे आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, वो बात आपके दिमाग में हमेशा रहेगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। हमने लिखा है कि वर्धक उत्प्रेरक की सतह को खुरदरा कर देता है, जिसके कारण जिसके कारण उत्प्रेरक की सतह पर जिसके कारण उत्प्रेरक की सतह पर अनेक सक्रिय केंद्र अनेक सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर कह सकते हो, अनेक सक्रिय केंद्र बन जाते हैं, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात मुक्त संयोजकताओं की संख्या मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है। मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या हो जाती है बेटे? बढ़ जाती है। किसकी सतह पर? उत्प्रेरक की सतह पर। अतः अभिकारक अणु अधिक मात्रा में, मात्रा की जगह आप संख्या भी लिख सकते हो, अधिक मात्रा में उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो सकते हैं। जिसके कारण उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अभिक्रिया का वेग तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटे हमें पता चला है कि वर्धक क्या है या उत्तेजक आखिरकार है क्या, और वर्धक कैसे काम करता है। काम करने के हमने दो थ्योरीज यहाँ डिस्कस करी हैं। पहली में हमने बात करी है कि वर्धक के जो कण होंगे वे उत्प्रेरक के कणों के बीच में अपने आप को एडजस्ट करके उत्प्रेरक के कणों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। और दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि वर्धक क्या करेंगे, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित करेंगे, हो जाएंगे और वहां से उखाड़ के ले आएंगे उत्प्रेरक के कुछ परमाणुओं को, जिसकी वजह से उत्प्रेरक की सतह हो जाएगी खुरदरी, उस पर हो जाएंगे सक्रिय केंद्र बहुत ज्यादा और मुक्त संयोजकताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जहां ज्यादा मात्रा में अभिकारक अणु अधिशोषित हो सकते हैं तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात कर रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ना है उत्प्रेरक विष या उत्प्रेरक संदमक या आप कह सकते हो कैटालाइटिक पॉइजन। तो बेटे उत्प्रेरक विष क्या है? वैसे तो अब आपकी समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, पर फिर भी यार एक बात बताओ मुझे, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं तो आप कहोगे वो रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। फिर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्धक या उत्तेजक किसे कहते हैं तो आप कहोगे वो रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक का वर्धक या फिर उत्प्रेरक का उत्तेजक कहते हैं। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूं कि उत्प्रेरक के वर्धक कैसे काम करते हैं, मतलब उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आप बता सकते हो मुझे दो बात
जो दोनों बात मैंने आपको बेटे सिखाई है। ठीक है, अब हम उससे अगले स्टेप पे आ रहे और हमारे पास क्या है, हमारे पास है उत्प्रेरक विष। और मैं आपसे पूछ लूं उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? विष माने जहर। तो आप क्या कहोगे? अब आपके पास जरूर जवाब होगा। क्या कहोगे आप कहोगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं बेटे? घटा देते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक विष। क्या कहते हैं बेटे? उत्प्रेरक विष। तो हम यहां लिख सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या लिखूं बेटे? घटा देते हैं, क्रियाशीलता को घटा देते हैं, कोमा उत्प्रेरक के विष लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? उत्प्रेरक विष। तो जो रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगा या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, उसे हम कहेंगे उत्प्रेरक विष। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे, एक एग्जांपल ले रहे, मान लो हमने अभी एक रिएक्शन लिखी थी बेटे, N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3 लिखी थी ना रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने लिखा था कि इस रिएक्शन का स्पीड है स्लो, धीमा वेग है इसका। यदि इसका स्पीड फास्ट करना है तो आप इसमें प्रयोग करोगे Fe उत्प्रेरक का, लोहे के चूर्ण का, आप लोहे के पाउडर का प्रयोग करोगे। अब यदि आपको लग गया कि यार स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, इसे कम करो, यदि स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना है तो आप प्रयोग करोगे वर्धक। और यदि आपको लग रहा है कि स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, इसे कम करनी है, तो आप इस्तेमाल करोगे इसमें विष। जैसे यहाँ एक विष है इस रिएक्शन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विष। क्या है बेटे? कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ किसका काम करती है? विष का काम करती है, CO। इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, कि जो हैबर विधि द्वारा या हाबर विधि द्वारा अमोनिया हम बनाते हैं, तो उस विधि में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग होता है? Fe उत्प्रेरक। वर्धक कौन सा प्रयोग होता है? मॉलिब्डेनम वर्धक। और विष कौन सा होता है? यदि हम इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विष की बात करें तो CO। ध्यान रखना है बेटे आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब सवाल आता है कि जी जैसे आपने अभी हमें बताया है कि वर्धक किस तरीके से काम करते हैं, तो हमें विष की क्रियाविधि भी तो पता होनी चाहिए कि विष कैसे काम करते हैं। तो बेटे आप अगला हेडिंग डाल सकते हो, क्या हेडिंग डाल सकते हो? उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि, या आप इसे लिख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइटिक पॉइजन। मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइटिक पॉइजन, किस तरीके से काम करता है उत्प्रेरक विष। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो उत्प्रेरक विष कैसे काम करते हैं, कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है A+B इज इक्वल टू AB, यह रिएक्शन है, इसमें हमने उत्प्रेरक प्रयोग करा है O उत्प्रेरक। O तो है उत्प्रेरक, ठीक है, और मैं कह दूं P है इसमें विष। तो विष कैसे काम करता है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, P इसलिए लिखा बेटे, P माने पॉइजन, पॉइजन माने विष। देखो मान लो हमारे पास उत्प्रेरक है, ये बना दिया मैंने उत्प्रेरक, इसकी सतह पर क्या होती है बेटे? मुक्त संयोजकताएं होती हैं।
किसी भी उत्प्रेरक की सतह पर क्या होती हैं? मुक्त संयोजकताएं होती हैं। और बेटे ये मुक्त संयोजकताएं क्या काम करती हैं? अभिकारक अणु जैसे ए और बी हैं इस रिएक्शन में, उन्हें अपनी सतह पर कर लेती हैं अधिशोषित। और जब अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं तो उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। और ऐसा करने से, सांद्रता बढ़ने से उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो क्या हुआ कि यदि आपने इसमें पॉइजन पी यानी उत्प्रेरक का विष पी यूज करा, तो पी पता क्या करता है? विष किस तरह काम करते हैं ध्यान से समझिए जरा। यहाँ देखो, यहाँ बेटे उत्प्रेरक विष के जो अणु होते हैं वे उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा जगह। मतलब क्या करेगा? विष हर जगह अधिशोषित हो जाएगा। और जब विष हर जगह अधिशोषित हो जाएगा तो विष के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो वहां से परमाणु को उखाड़ के ले जाए बाहर, जैसे उत्प्रेरक के वर्धक ने करा था। ऐसा उत्प्रेरक का विष नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? वो धरती पे बोझ है और कुछ नहीं है। वो वहां जाके अधिशोषित तो हो गया, पर वहां से किसी को उखाड़ के नहीं ला सकता है, इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं है। तो जब मुक्त संयोजकताओं पे अधिशोषित हो गया विष या विष के परमाणु या अणु, तो बेटे उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या तो घट जाएगी या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और जब उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं ही नहीं बचेंगी तो उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु कहां अधिशोषित होंगे? उन्हें तो जगह ही नहीं मिल रही है। तो जिनके लिए ये सीटें काम की थी वे तो इन्हें यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सीटों को किसने घेर लिया है? उत्प्रेरक विष के परमाणुओं या अणुओं ने घेर लिया है। इसलिए उन अभिकारक अणुओं को जगह ही नहीं मिलने की, अधिशोषित होने की, और रिएक्शन का स्पीड हो जाएगा स्लो। क्या हो जाएगा? स्लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मान लो एक बहुत अच्छा कॉलेज है, एक बहुत अच्छा स्कूल है, और उस कॉलेज या स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, और आपका मन करता है कि यार मुझे इस टीचर से पढ़ना है, मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, इस कॉलेज में पढ़ना है। तो वहां पर है मान लो 100 सीटें हैं। मान लो कितनी सीट हैं? 100। और आपको उनमें से एक सीट चाहिए। आप बहुत मेहनती हो, बहुत लेबोरियस हो, पढ़ाई करते हो, जी जान से पढ़ाई करते हो, क्योंकि आपके सपने हैं कुछ बड़े कि हमें कुछ लाइफ में बड़ा करना है पढ़ लिख के मेहनत करके। तो आपको उन 100 सीटों में से एक सीट चाहिए। पर बेटे प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है हमारा समाज और हमारे समाज के कुछ बड़े आदमी। वे क्या करेंगे? अपने बच्चों का डोनेशन देके उस कॉलेज में उन 100 सीटों पे एडमिशन करा देंगे, क्योंकि वे सोचेंगे कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो हमारे बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी। बेटे अच्छा कॉलेज और अच्छे टीचर से पढ़ने का सबको फायदा नहीं मिलता है। अच्छे कॉलेज और अच्छे टीचर से पढ़ने का फायदा सिर्फ उस बच्चे को मिलता है जिस बच्चे के अंदर लगन हो पढ़ाई करने की, जिस बच्चे के अंदर लगन हो सब्जेक्ट के अंदर घुसने की, जिस बच्चे ने अपने सपने देख रखे हो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, उसे ही अच्छे कॉलेज और अच्छे टीचर से पढ़ने का फायदा हो जाता है। और यदि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को और हम डोनेशन के बेस पे और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दें, और उसके मन में, दिल में, दिमाग में कुछ करने की जिज्ञासा ही नहीं है जिंदगी में, और आपने उसे एक अच्छी सीट पे बिठा दिया ले जाके ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन, डोनेशन के आधार पे आपने उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, तो वो तो बेटे उस सीट को खराब कर देगा जिस सीट पे वो जाके बैठा है। यदि उस सीट पे एक सामान्य बच्चा, मध्यम वर्गीय बच्चा या गरीब बच्चा आके बैठता, जो माइंडेड होता, जिसका लक्ष्य होता कुछ जिंदगी में, तो उस सीट का भरपूर फायदा मिलता उस बच्चे को भी जो लगनशील है, और उस कॉलेज को भी जिसका नाम है होशियार बच्चों की वजह से, और उस टीचर को भी फायदा होता जो उस बच्चे को पढ़ाता। अब वो ब्रिलियंट टीचर, वो खतरनाक टीचर जब क्लास में पढ़ाने आएगा तो वो सोचेगा कि यार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए, मैं क्यों ना सब्जेक्ट की गहराई में उतर जाऊं, क्यों ना इन्हें मजा दिला दूं अपने सब्जेक्ट का कि क्या मजा है इस सब्जेक्ट में।
वो तो अपनी गहराई में उतरेगा। पर वहां पता चला कि आगे तो सारे भोंदू बैठे हुए, सारे पैसों के बेस पे आए हुए, तो वे तो उस कॉलेज की रेपुटेशन को खराब कर देंगे और उस टीचर की रेपुटेशन को भी बेटे खराब कर देंगे। इस बात की 100% गारंटी है कि वो टीचर भी कहीं का नहीं रहने का और वो कॉलेज भी कहीं का नहीं रहने का जिसमें पढ़ने वाले बच्चे या जिसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चे बेसिस डोनेशन लेके वहां आए हों, यानी अपने आप भोंदू हों और कुछ भी ना जिज्ञासा रखते हों या कुछ भी मेहनत ना करते हों। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस। यदि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते ना तो उत्प्रेरक का सही प्रयोग होता, पर उत्प्रेरक की सतह पर कौन अधिशोषित हो गया? उत्प्रेरक विष के अणु अधिशोषित हो गए बेटे, उत्प्रेरक विष के अणु। और उत्प्रेरक विष के अणुओं ने अधिशोषित होकर क्या करा? उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं को कर दिया खत्म, तहस नहस, कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ने के, चाहे तुम कितने ही अच्छे उत्प्रेरक हो। और बेटे जब उत्प्रेरक पे मुक्त संयोजकताएं ही नहीं रहेंगी तो उत्प्रेरक किस तरीके से अपनी क्रियाशीलता को दिखाएगा? उसकी क्रियाशीलता तो खत्म कर दी। ठीक है बेटे, तो हम क्या लिख सकते हैं देखो जरा। तो हम लिख सकते हैं बेटे उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं पर अधिशोषित होने लगता है। मुक्त संयोजकताओं पर क्या होने लगता है बेटे? अधिशोषित होने लगता है, जिसके कारण उत्प्रेरक पर मुक्त संयोजकताओं की कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है, मुक्त संयोजकताओं की कमी हो जाएगी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, उत्प्रेरक पर की जगह उत्प्रेरक की सतह पर ऐसा भी लिख सकते हो, मुक्त संयोजकताओं की कमी हो जाती है, अतः उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बिल्कुल जीरो कर देगा। कौन? उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष के जो अणु हैं वे ऐसे बच्चे हैं जो लगनशील नहीं है, जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना स्टैंडर्ड दिखाना है कि अच्छे कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया है, सीट को खराब करना है। कुल मिला के बात यह है, यदि उस सीट पे कोई लगनशील मेहनती बच्चा आगे बैठेगा ना तो उस सीट का भरपूर फायदा मिलेगा उस बच्चे को भी और उस टीचर को भी और उस कॉलेज को भी और हमारे देश को भी। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक बात करेंगे बहुत अच्छी। ठीक है बेटे, देखो बेटे पाठ्य निहित में क्वेश्चन नंबर 4 है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसमें कहा गया है हाबर प्रक्रम में, आप हाबर को हैबर भी कह सकते हो, ध्यान रखनी है ये बात। हाबर प्रक्रम में हाइड्रोजन को NiO उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH4 के साथ भाप की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वे यूं कह रहे कि हाबर प्रोसेस में हाइड्रोजन कहां से प्राप्त करी, कैसे प्राप्त करी। ठीक है, प्रक्रम को भाप पुनः संभावना कहते हैं। जो हाइड्रोजन प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है या प्रक्रम है उसे कहते हैं क्या? भाप पुनः संभावना। अमोनिया प्राप्त करने के लिए हाबर प्रक्रम में CO को हटाना क्यों आवश्यक है? बेटे इन्होंने पूछा कि हैबर प्रोसेस में जो आप अमोनिया बनाते हो उस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन आपको मिलती है, हाइड्रोजन के साथ साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है,
और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों हटाना पड़ता है। देखो इस रिएक्शन को, N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इस रिएक्शन में Fe क्या है बेटे, उत्प्रेरक, और मोलिब्डेनम क्या होता है, वर्धक, और CO क्या है बेटे, विष। CO हमें प्राप्त हुआ है जब हमने क्या बनाई है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ CO भी मिला है। तो मैं लिख सकता हूं, यहां मैं लिख रहा MO क्या है बेटे, वर्धक, मोलिब्डेनम वर्धक है तो यूज करना ही है। पर हमने क्या करा कि CO को नहीं हटाया, तो CO तो विष का काम करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड को, और जब विष का काम करेगी तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देगी, और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाएगी तो अमोनिया कम बनेगी, और अमोनिया कम बनेगी तो हमारा जो हैबर विधि है या हैबर प्रोसेस है या हाबर प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। तो हमने एक तो रिएक्शन लिखनी है और फिर लिखना है चूंकि CO इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, अतः CO को हटाना आवश्यक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अपने सुंदर से नोट्स। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बेटे मैं बार बार एक ही बात को कहता हूँ कि आप प्ले लिस्ट में जाके किसी भी यूनिट को शुरू से पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, और उनका रिवीजन करते रहो। और बेटे दूसरी बात बताता हूँ कि मेहनत करो पढ़ाई में। यदि आप पढ़ाई में मेहनत करोगे तो इस समय तो आपको कष्ट महसूस करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, पर जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी ये मेहनत बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।